नाम गाम पढ़ी लिखी ले बहे ननदो, अंगूठा निशान नहीं दे बे। नाम गाम पढ़ी लिखी ले बहे ननदो, अंगूठा निशान नहीं दे बे। सास कहे सुनरी ननद सी कुमारी, सास कहे सुनरी ननद सी कुमारी, पढ़ ली न लिख ली बाइत नए बीमारी, पढ़ ली न लिख ली बाइत नए बीमारी। अरे नाम गाम पढ़ी लिखी ले बहे ननदो, अंगूठा निशान नहीं दे बई। नाम गाम पढ़ी लिखी ले बहे ननदो, अंगूठा निशान नहीं दे बई। चिट्ठिया भेजल थी बलमा परदेसिया, चिट्ठिया भेजल थी बलमा परदेसिया, पढ़वत में लाज लगे खुल गेलन अखिया, पढ़वत में लाज लगे खुल गेलन अखिया। अपने से पत्र लिखी भेजवे है ननदो, अंगूठा निशान नहीं दे बई। अपने से पत्र लिखी भेजवे है ननदो, अंगूठा निशान नहीं दे बई। जी हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं कमलेश कुमार आज आप लोग के बीच में फिर उपस्थित हूं। आज मैं ब्रीथ चैप्टर से जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, आज उसको लेकर उपस्थित हूं। इस तरह का इस मेथड से कई बार बोर्ड एग्जाम ऐसे क्वेश्चन को पूछ चुका है। तो चलिए आइए हम लोग समझते हैं ये क्वेश्चन कैसे हल किया जाएगा। देखिए, कहता है कि वृत्त के उस चापकर में जीवा की लंबाई बताइए जो 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 4 सेमी की दूरी पर है। तो सबसे पहले हम लोग वृत्त के उस चापकर में जीवा की लंबाई, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक वृत्त बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, एक वृत्त बना लेंगे। एक क्या किए, वृत्त बनाए। ये हमारा क्या हो गया, एक वृत्त हो गया। देखो कहता है वृत्त के उस चापकर्ण के जीवा की लंबाई बताइए। देखिए, यदि हम वृत्त पर यहां यदि ऐसे खींच दें तो ये हमारा क्या हो जाता है, जीवा हो जाता है। क्या हो जाता है, जीवा। इसको आप मान लीजिए ए और बी, और दोस्तों बीच में हमारा क्या रहता है, केंद्र। बीच में केंद्र होता है, इसको आप लोग ओ मान लीजिए। क्या मानना है, ओ मानना है। जैसे जब कोई वृत्त पर केंद्र से यदि जो हम इधर से मिला दिए तो ये हमारा क्या हो गया, त्रिज्या। इधर मिला दिए क्या हो गया, त्रिज्या। इधर मिला दिए क्या हो गया, त्रिज्या। इधर मिला दिए क्या हो गया, त्रिज्या। ये वो क्या हो गया, त्रिज्या। ये भी क्या हो गया, त्रिज्या। ये भी क्या हो गया, त्रिज्या। ये भी क्या हो गया, त्रिज्या। और यदि हम इसको इस तरह से मिला दें तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये व्यास हो जाता है। ये क्या हो जाता है, व्यास। और ये सब जितना जो हुआ सब काची हो गया, त्रिज्या। यानी किसी वृत्त के अंदर हम लोग अनंत त्रिज्या को हम लोग खींच सकते हैं। तो चलिए यहां पर हम लोग देखेंगे, हमसे पूछा गया है क्या, हमसे पूछा गया है कि वृत्त के उस चापकर में जीवा की लंबाई ज्ञात करिए। ये हमारा क्या हो गया, जीवा। फिर कहता है 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से। देखिए, यदि हम केंद्र से यहां मिला दिए तो ये हमारा क्या निकल गया, त्रिज्या। ये हमारा क्या हो गया, त्रिज्या। जो दिया हुआ है 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से, तो 6 सेमी ये क्या हमारा हो गया, त्रिज्या हो गया। 6 सेमी के क्या हो गया, त्रिज्या। कहता है 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 4 सेमी की दूरी पर है। मतलब कि ये 4 सेमी की दूरी पर क्या है, हमारा जीवा है। 4 सेमी की दूरी पर क्या है, ये जीवा है। ये हमारा क्या है, जीवा है। ठीक है। अब इसकी दूरी कितना हो गई, 4 सेमी हो गया। 4 सेमी। अब यहां आप कुछ भी मान सकते हैं, जैसे हमने क्या मान लिया, डी मान लिया। ठीक है, यहां तक आप लोग समझ में आ गया होगा, आप लोग का दम निश्चित है। चलिए अब हम लोग जो जो चीज यहां पर लिखे हैं या बोले हैं वही चीज को यहां पर क्या करेंगे, लिख देंगे। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, हल। हल। ठीक है। तो हल में क्या लिखेंगे कि माना कि ओ केंद्र वाले
ओ केंद्र वाले, देखिए ओ हमारा काचिए केंद्र है, ओ केंद्र वाले एक वृत्त है, ओ केंद्र वाले एक वृत्त है, ओ केंद्र वाले क्या है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 6 सेमी, जिसकी त्रिज्या 6 सेमी है। त्रिज्या हमारा कितना है, 6 सेमी है। ओ से डी की दूरी 6 सेमी है। ओ से डी की दूरी, ओ से डी की दूरी कितना हो गया, 4 सेमी है। ओ से डी की दूरी कितना हो गया, 4 सेमी। देखिए ओ से डी की दूरी कितना हो गया, 4 सेमी। ओ से डी की दूरी 4 सेमी है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, तो ए बी की लंबाई, तो ए बी की लंबाई, ए बी की लंबाई क्या करना है, ज्ञात करना है। ए बी की लंबाई ज्ञात करना है, ए बी की लंबाई ज्ञात करना है। इसका मतलब हुआ, यानी अर्थात ए बी इजकल टू वाट, ए बी इजकल टू मतलब ए से बी की दूरी यानी लंबाई हमारा कितना होगा, उसको क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए यदि हम इस कंडीशन को यदि जो देखते हैं तो यहां एक त्रिभुज बनता है। कैसा त्रिभुज बनता है, समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। तो देखिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार, ये क्या हो जाएगा, कर्ण, ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो लंब और कर्ण दिया हुआ, आधार नहीं दिया हुआ। तो यदि हम यहां से यहां की दूरी ज्ञात कर ले तो फिर हम इधर भी दूरी हमारा निकल जाएगा, यानी हम ए बी की लंबाई जो है कि हम ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम लोग क्या करेंगे, यहां लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कची ओ डी बी में, समकोण त्रिभुज ओ डी बी में, समकोण त्रिभुज ओ डी बी में क्या निकाल रहे हैं, बीडी निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, बीडी। बीडी बराबर क्या हो जाएगा, बीडी बराबर, तो बीडी यानी आधार है, तो आधार बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, ओ बी, तो लिखेंगे बीडी बराबर ओ बी स्क्वायर और माइनस का चीज ओ डी स्क्वायर, क्या चीज, ओ डी के होल स्क्वायर और अंडर रूट। अब देखिए ओ बी, तो ओ बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6 सेमी। तो हम क्या करेंगे, 6 को क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस ओ डी, ओ डी की वैल्यू कितना है, 4 सेमी। तो 4 की क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, इसका अंडर रूट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 6 छके 36, आई 4 चौके 16, यानी कि 36 में से 16 जाएगा तो 20 बचेगा, इसका रूट होगा और 20 का वर्गमूल होता है दोस्तों 2 रूट 5। 2 रूट कितना होता है, 5 सेमी। यानी हमारा इसका दूरी कितना निकल गया, 2 रूट 5 सेमी। यहां हमारा कितना निकल गया, 2 रूट 5 सेमी। यानी ये हमारा कितना निकल गया, ये निकल गया 2 रूट 5 सेमी। कितना हो गया, 2 रूट 5 सेमी। तो देखिए अब यहां पर ये आधे पर कटा हुआ है, तो यदि ये 2 रूट 5 सेमी है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 2 रूट 5 सेमी होगा, नहीं होगा। जैसे यहां ये क्या है, आधे पर कटा, तो इधर निकला 2 रूट 5 सेमी, तो यहां भी कितना हो जाएगा, 2 रूट 5 सेमी। ठीक है, इसलिए हम लिख सकते हैं जीवा ए बी की लंबाई, जीवा ए बी की लंबाई जीवा ए बी की लंबाई कितना हो जाएगा, जैसे इसका 2 रूट 5 इधर, तो 2 रूट 5 इधर हो जाएगा, तो यानी 2 से गुना कर दीजिए 2 रूट 5 में, तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 रूट 5 सेमी। यही हमारा काची हो गया, फाइनल आंसर आ गया। यानी हमारा ए बी की लंबाई कितना निकल गया, 4 रूट 5 सेमी। समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग को समझ में आया होगा तो दोस्तों मेरा फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करिएगा। यदि आप लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरा मैं ही ओके क्लास से जो चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के पास शेयर करिएगा। बोर्ड एग्जाम में जितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिस पैटर्न से पूछा जा रहा है, उस सारे पैटर्न लेकर हम आप लोग के बीच में उपस्थित होंगे, ताकि आप लोग का बोर्ड एग्जाम में 2026 या आने वाला 2027-28 कुछ भी हो,
उसमें आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके, जो कि जिस पैटर्न से पूछा जा रहा है उस पैटर्न पर हम वीडियो बारंबार लेकर उपस्थित हैं। सारे पैटर्न पर इस पेज पर आपको वीडियो देखने को मिलेगा। तो यदि मेरा वीडियो अच्छा लग गया होगा तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो करिएगा। मिले तो चलिए आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि इसी पैटर्न से थोड़ा सा चेंज कर दूसरा मेथड से कैसे पूछता है। तो चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं, और जो भी ये भी कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए आइए देखते हैं। कहता है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी है तथा Q की केंद्र से दूरी कितना है, 25 सेमी है। तो वृत्त की क्या करना है, त्रिज्या ज्ञात करना है। तो चलिए अभी हम लोग फिर देखेंगे, यहां पर एक वृत्त बनाएंगे, एक वृत्त बना लिया, यह हमारा क्या हो गया, केंद्र हो गया। क्या हो गया, केंद्र हो गया। कहता क्या है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, कोई बिंदु यहां मान लीजिए Q है, कोई बिंदु क्या है, इसको हमने क्या मान लिया, Q। क्या मान लिया, Q। कहता है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई का है 24 सेमी। देखिए अब ये बिंदु से, देखिए वृत्त पर दो ही रेखा खींचा जाता है, वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींचा जाता है। देखिए एक इस तरह का और एक इस तरह का, ये दो स्पर्श रेखा हो गया। किसी वृत्त, ऑब्जेक्टिव में पूछता है क्लास 10th में कि वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग समझ गए। यहां कह रहा है कि स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी। तो दोस्तों यहां से हम क्या करेंगे, स्पर्श रेखा की लंबाई मतलब एक स्पर्श रेखा, देखो वृत्त को टच करते हुए क्या किए, हम क्या किए, यहां से एक रेखा खींच दी, वृत्त को टच करते हुए क्या किए, एक रेखा खींचे। इसका नाम कहती है Q है, इसका नाम क्या है, Q है। देखिए अब दोस्तों फिर क्या कहता है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है, 24 सेमी। इसका मतलब है कि ये हमारा कितना है, 24 सेमी। इसका लंबाई कितना है, 24 सेमी। और तथा Q की केंद्र से दूरी, मतलब वृत्त का केंद्र यहां है ना, और यहां से करा Q के केंद्र की दूरी कितना है, Q की केंद्र से दूरी कितना है, 25 सेमी। इसका मतलब है यहां से अब हमारा कहां खिंचाएगा, यहां खिंचाएगा। ये रह गया, समझ में आ गया होगा आप लोग को। थोड़ा सा बैकग्राउंड में मेरा पकड़ बहुत कम है, टेढ़ा हो जाता है, आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। यहां देखिए हो गया, इसकी दूरी कितना हो गया, इसकी दूरी कहता है कितना है, 25 सेमी, यानी ये हमारा कितना हो गया, 25 सेमी। तो कहता क्या है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। हमने पहले बताया कि किसी वृत्त पर केंद्र से इस तरह से खींच दिए, तब त्रिज्या इधर खींच दिए, तब वो त्रिज्या इधर खींच दिए, तब वो त्रिज्या इधर खींचिए, ये सब काचे होता है, त्रिज्या हो जाता है। तो यहां देखिए यदि हम केंद्र से इस तरह से खींच दिए तो ये हमारा काचे निकल गया, ये त्रिज्या है, ये क्या है, त्रिज्या है। तो केंद्र को क्या मान लेंगे, O, और इसको मान लीजिए काची, P मान लीजिए। यहां तक उम्मीद है कि आप लोग पूरी तरह से समझ गए होंगे। अब दोस्तों यहां पर हमने देखा ये कितना है, 25 सेमी, आई कितना है, 24 सेमी है, और ये बन गया क्या, एक त्रिभुज बन गया है। बस वही पैटर्न है, थोड़ा सा घुमाया, खाली समझने के लिए, दिमाग को उलटने के लिए थोड़ा सा खाली घुमा दिया। अब देखिए ये भी हमारे क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। अब यहां पर देखिए कि ये 25 सेमी है, काची है, 24 सेमी। अब यहां पर देखिए हमको निकालना, यदि हम OP को निकाल लेंगे, O से P की दूरी निकाल लेंगे, तो हमारा यही में त्रिज्या होगा दोस्त, यही में त्रिज्या कहलाएगा। बस हिसाब दम मुट्ठी में। तो क्या करेंगे, अब जो डायग्राम यहां पर लिखे हैं, माने हैं, उसको क्या करेंगे, यहां पर लिख लेंगे। यहां लिखेंगे हल, माना कि, क्या मानेंगे, माना कि O केंद्र वाले, O केंद्र वाले एक क्या है, एक वृत्त है। O केंद्र वाले एक क्या है, वृत्त है। थोड़ा सा हम इंक डाल लेते हैं, जो कम चल रहा है,
ताकि आप लोग का दिखाई कम देगा। बस चलिए देखते हैं क्या माना कि ओ केंद्र वाले एक वृत्त है। देखो यहां ओ केंद्र वाला क्या हो गया, एक वृत्त है। ओ केंद्र वाले एक वृत्त है। फिर क्या कहता है, एक बिंदु Q से एक वृत्त की स्पर्श रेखा। ओ केंद्र वाले एक वृत्त है जो बिंदु Q से स्पर्श रेखा, देखिए बिंदु Q हो गया ही, और यहां से क्या है, स्पर्श रेखा है। जो बिंदु Q से स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है, 24 सेमी है। कितना है, 24 सेमी है। 24 सेमी है। फिर क्या है, और देखिए केंद्र O से Q की दूरी तथा केंद्र O से Q की दूरी, Q की दूरी कितना है, 25 सेमी है। कितना है, 25 सेमी है। तो ज्ञात क्या करना है, तो हमको वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। त्रिज्या यानी ओपी ज्ञात करना है। तो ओपी ज्ञात करना है। ओपी क्या करना है, ज्ञात करना है। अर्थात ओपी बराबर वाट, यानी ओपी इक्वल टू का वाट। हमको ओपी क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अब यहां पर देखें एक त्रिभुज बन गया। कैसा त्रिभुज बना दोस्तों, तो समकोण त्रिभुज। अब चलेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज काची में, समकोण त्रिभुज OPQ में, समकोण त्रिभुज OPQ में। अब देखिए समकोण त्रिभुज OPQ में चले तो OP बराबर, OP बराबर क्या हो जाएगा, देखिए OP बराबर हो जाएगा OQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। क्या हो जाएगा, OQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। OQ स्क्वायर माइनस PQ का होल स्क्वायर, और अंडर क्या हो जाएगा, रूट। यहां तक समझ गए होंगे। अब देखिए OQ कितना है, OQ है 25, तो 25 के होल स्क्वायर, और PQ कितना है 24, 24 के होल स्क्वायर। अब देखिए 25 से कितना होता है 625, और 24 गुना कर लीजिए, 24 496 शायद होगा। 4 चौक 16 के 6, और 4 दूना 8 और 1 9, फिर 4 दूना 8 और 2 दूना 4, 9 8 17, 9 8 17 के साथ और 4 576 होता है। कितना होता है, 576। अब दोस्तों देखिए यहां पर हमने देखा 24 गुना सही किए ना सर, 25 से 625, 4 चौक 16 के 6, 4 दूना 8 1 9, फिर 4 दूना 8 और 2 दूना 4, 6 के 6 6, 9 8 17 के 7 और 4 1 576। अब देखिए 625 में क्या करेंगे, 576 को माइनस करेंगे। 15 में से 6 गया, कितना बचा 9, आई बचा 11, 11 में से 7 गया, कितना बचा 4, ही कट गया। यानी इसको घटने पर कितना हो गया, 49 हो गया। और 49 के वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा कितना निकलेगा, 7 सेमी। कितना हो गया, 7 सेमी। यानी ये हमारा त्रिज्या कितना निकल गया, 7 सेमी। और यही हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा आप लोग का। उम्मीद है कि आप लोग का 100% समझ में आएगा। दोस्तों यदि जो नहीं समझ में आता होगा या नहीं आया होगा तो मेरा फेसबुक पेज पर कमेंट करेगा, चाहे यूट्यूब पर कमेंट करेगा। मैं फिर दोबारा लेकर इसी टाइप का दूसरा वीडियो लेकर उपस्थित होऊंगा। और तब तक के लिए जय हिंद।